हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे पुनः जीरो से हीरो टीचिंग चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 से पेप्टिकरण की परिभाषा है, यानी पेप्टिकरण की परिभाषा पढ़ेंगे और जो है अपवहन की हम विधि पढ़ेंगे। यानी इसमें हम शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संदर्भ 18 में आया और 19 में आया। आपके इसके आने के बहुत चांस है, आप इसको जरूर तैयार करें। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो शुरू करते हैं। पेप्टिकरण यानी वह प्रक्रम, यानी प्रक्रम माने यह विधि, यानी वह प्रक्रम विधि जिसमें ताजा बने अपक्षेप को किसी उचित विलायक यानी किसी उचित विलायक या विद्युत अपघटनीय में मिलाने पर कोलाइडी विलयन में परिवर्तन हो जाता है। यानी किसी विलायक या विद्युत अपघटनीय में मिलाने पर कोलाइडी विलयन में परिवर्तन हो जाता है, यानी परिवर्तन किया जाता है, यानी पेप्टिकरण कहलाता है। यानी इसकी जो है ना, ये कि इस तरह से मिलाने पर यानी करने पर इसकी परिवर्तन को क्या कहते हैं, पेप्टिकरण कहलाता है। तथा वह विलयन तथा वह विलायक या विद्युत अपघटनीय पेप्टिकरक कहलाते हैं, पेप्टिकरक कहलाते हैं। इस तरह से हम इसकी परिभाषा लिख देंगे। परिभाषा लिखने के बाद हम इसके फिर थोड़ा एग्जाम्पल को भी लिख देंगे, यानी इसका एग्जाम्पल होता है किस तरह का है उसको भी हम लिख देंगे, उसको भी हम समझते हैं। यानी एग्जाम्पल किस तरह का होता है, ये इसका एग्जाम्पल है। FeOH3 का H3 के ताजे अपक्षेप में FeCl की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर, यानी FeCl की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर FeOH की होल 3 का लाल भूरे रंग का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इस तरह से हम इसका एग्जाम्पल को लिख देंगे। आप इनकी अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। इसको दोबारा पढ़ते हैं। यानी FeOH3 के ताजे अपक्षेप में FeCl3 की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर FeOH3 का लाल भूरे रंग का जो है ना कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है। इस तरह से हम इसकी एक परिभाषा को लिख देंगे, यानी नॉर्मल से इसकी परिभाषा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इसकी तैयारी कर लें, क्योंकि इसका आने की चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अपवहन विधि। यानी अपवहन विधि क्या होती है उसको हम पढ़ लेते हैं। तो उससे पहले हम इसकी जो है ना समझ लेते हैं कि अपवहन विधि होती क्या है। इससे पहले हम देख लो कि ये सुंदर 22 में भी आया, 13 में भी आया, 20 में आया, 17 में आया और 13 में आया। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपवहन विधि भी आप ये सिंपल सी परिभाषा है, इसको ज़रूर ही तैयार कर लें, क्योंकि ये 22 में आया, 13 में आया, 20 में आया, 17 में आया, आपके 23 में आने के इसके चांस है। इसको आप अच्छी तरह से समझें और इसको अच्छी तरह से ज़रूर तैयार करें। तो आशा करता हूँ आप इसको ज़रूर तैयार करेंगे। तो चलिए वो पढ़ते हैं इसकी विधि को। यानी अपवहन विधि होती क्या है, यानी जब कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की मात्रा अशुद्धि के रूप में पाई जाती है। यानी कोलाइडी विलयन जो है हमारा, उसके विद्युत अपघट्य की मात्रा यानी अशुद्धि के रूप में पाई जाती है। तो ऐसे कोलाइडी विलयन को जंतु झिल्ली की थैली में जो है ना भर लेते हैं। भर के जल के प्रवाहयुक्त यानी प्रवाहयुक्त जल के प्रवाहयुक्त पात्र में लटका देते हैं, जहाँ से जल का सर्कुलेशन चलता रहे, जिससे क्रिस्टल का विद्युत अपघटने के सूक्ष्म कण, जो विद्युत अपघटने के सूक्ष्म जो कण है, वो जंतु झिल्ली से गमन करके पात्र में आते रहते हैं, यानी पात्र में जो है ना आते रहते हैं, तथा जंतु झिल्ली में शुद्ध कोलाइडी विलयन बचा रहता है, जिसे अपवहन विधि कहते हैं। यानी इस तरह की हमारी एक नॉर्मल सी विधि है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, आप इसको जरूर अच्छे से तैयार करें। ये यानी एक जहां जो हमारे जो कोलाइडी विलयन में, जो कोलाइडी विलयन की जो विद्युत अपघटने की जो अशुद्धियाँ जो पाई जाती हैं, अशुद्धि के रूप में जो है ना पाई जाती है, तो ऐसे कोलाइडी विलयन को जंतु झिल्ली में, जो एक जंतु झिल्ली की एक थैली होती है, उसमें हम भर लेते हैं। उसे भर के हम जल के एक प्रवाह युक्त, जहाँ से जल का प्रवाह हो रहा है, वहाँ उस वाले पात्र में उसे रख देते हैं, तथा विद्युत अपघटने के जो सूक्ष्म कण हैं, यानी जो अशुद्धि के जो कण हैं, वो जंतु झिल्ली से गमन करके पात्र में आते रहते हैं। यानी पात्र में आते रहते हैं, पानी का प्रवाह लगा तो पात्र में आते रहे तो जंतु झिल्ली से शुद्ध कोलाइडी विलयन बचा रहता है। यानी जो उसके अंदर थैली में जो बचा, वो क्या बचा, कोलाइडी विलयन, यानी शुद्ध कोलाइडी विलयन बच जाता है, जिसे अपवहन विधि कहते हैं। इस तरह से हम इसकी नॉर्मल सी एक विधि लिख देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका अच्छी तरह से इसका तैयार कर लें। ये हमारी नॉर्मल सी विधि थी दोनों, यानी इसको आप ज़रूर तैयार करें। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे कि जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी हमारी जो क्वेश्चन है वो आप पर पहुँचे।